सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो हम लोग आप लोगों के अकाउंटिंग का बेसिक आपको सिखाया जा रहा था और अकाउंटिंग के बेसिक में हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग सीख रहे थे। तो कल की क्लास में हमने पर्सनल भी, रियल भी और नॉमिनल भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब मैं कुछ आगे आप लोग को कुछ स्पेशल एंट्रीज बताते जाता हूँ और आज नए नए चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ आज के क्लास में, दैट इज योर कैपिटल। क्या बात करेंगे आज हम लोग? कैपिटल के बारे में। सर ये कैपिटल क्या होता है? देखो, ये है बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस है और ये बिजनेस का मालिक है, ठीक है। कभी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ऑनर, भाई देखो बिजनेस शुरू करोगे तो ऐसा तो नहीं बिजनेस अपने आप चालू हो जाएगा। शुरुआत करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का मालिक बिजनेस में कुछ चीजें लगाता है। जैसे बिजनेस में कुछ कैश लगाता है, कुछ गुड्स लगाता है, कुछ एसेट्स लगाता है और कुछ खर्चे वगैरह भी क्या करता है, वो करता है बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, ठीक है। और ये सारी चीजें वो लाता कहां से है? फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। कहां से लेकर आता है? ये अपने पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने घर से लेकर आता है, अपने जेब से लेकर आता है, ठीक है। और ये सब बिजनेस में लगा देता है। तो एक मालिक अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से जो कुछ भी बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, लगाता है, उसको बेटा हम लोग कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं उसको? कैपिटल कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपके कैरेक्टर क्या है? आप मालिक हो कि बिजनेस हो? आप तो बिजनेस हो। अब इसकी बनती जर्नल एंट्री। अब बिजनेस का मालिक बिजनेस में शुरुआत करने के लिए कुछ चीजें लगा रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो अब जर्नल एंट्री करनी है आपको, तो कैसे करोगे? इमेजिन करो, सिखाया हूं तुम लोग को। यहाँ पे इमेजिन करो बिजनेस में मालिक तुम्हारे पास ये सब चीज लगा रहा है। बताओ तुम्हारे पास क्या आ रहा है? आपके पास देखो कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे जो आएगा उसको क्या करने का? तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या बनेगा? गुड्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे गुड्स लिखते हैं, यहाँ परचेस नहीं लिखना है। फर्स्ट टाइम जब वो लगाएगा तो वहां गुड्स या फिर स्टॉक लिख सकते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे बस यहीं पे लिख सकते हो और कहीं पे नहीं लिख सकते, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर क्या लगाया? कोई एसेट लगाएगा, प्लांट बिल्डिंग फर्नीचर, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। स्टार्ट लिखे रहेगा ना बेटा, स्टार्टिंग लिखे रहेगा, कमेंस लिखे रहेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और खर्चा भी हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो जो भी एक्सपेंसेस लगा रहा होगा उसका नाम लिख देना, अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें आपके बिजनेस में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके पास? ये सब आ रही है। अब बताओ कुछ जा रहा है कि आपके पास? जल्दी बताओ, देख के। कुछ नहीं जा रहा सर। तो जब कुछ ना जाए तो बंदे का नाम आएगा, और बंदे का नाम क्या है? ऑनर। बंदा तो ऑनर है, बट यहाँ पे आप ऑनर नहीं लिख सकते। क्या कर सकते? ऑनर नहीं लिख सकते। जैसे गुड्स को गुड्स नहीं कह सकते थे, वैसे ऑनर को ऑनर मत कहना, बल्कि ऑनर को क्या कहना? कैपिटल। क्या कहना? कैपिटल। तो यहाँ लिख देना बेटा टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देना? टू कैपिटल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। टू क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री बनती है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ऐसे कैसा लगा? जो आया डेबिट किए, जो कुछ नहीं गया तो बंदे का नाम डाल दो। बंदे का नाम क्या है? मालिक है। मालिक को क्या बोलने का इधर पे? कैपिटल। खत्म बात, समझ गए? डन। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो सिखाऊंगा मैं तुम लोग को, सिखाऊंगा दैट इज योर ड्राइंग्स। क्या सिखाऊंगा? ड्राइंग सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग सिखाऊंगा, ठीक। अब देखो ड्राइंग सीखते हैं अपन लोग, तो देखो ड्राइंग सीखेंगे क्या होता है। देखो जैसे बिजनेस है, ये बिजनेस का कौन है? मालिक है, ठीक है। जब वो बिजनेस करता है तो मालिक कई बार बिजनेस से ये सब चीजें निकालता है। क्या निकालता है? कैश निकालता है, गुड्स निकालता है, एसेट्स निकालता है, और कई भी बिजनेस में इनकम जो आया हुआ था ना, वो भी इनकम को ले जाकर निकाल लेता है। और कहां ले जाता है पता है? अपने घर ले जाता है। कहां ले जाता है? ये सबको निकालता है। और क्यों निकालता है? फॉर हिज पर्सनल यूज। क्यों निकालता है इसको? फॉर हिज पर्सनल यूज। इसको निकाल कर कहां ले जाता है बेटा? अपने घर लेके चले जाता है, पर्सनल यूज। तो ऐसे सिचुएशन में पता है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? ड्राइंग्स कहते हैं। हिंदी में इसको आहरण कहते हैं अपन लोग, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। आया बात समझ में? अब इसकी बनानी है अपन को क्या? जर्नल एंट्री। हम लोग को इसकी बनानी है बेटा क्या? जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बनाए, कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री? तो समझो। अब सोचो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, बताओ जल्दी। तुम बिजनेस हो ना, बताओ तुम्हारे पास क्या आ रहा है? आ रहा है? हाँ, कहाँ आ रहा है? जा रहा है। ये सब चीजें जा रही हैं। आ कुछ रहा है क्या? जब कुछ ना आए तो किसका नाम डालना? बंदे का नाम। बंदा कौन है? मालिक है।
अब मालिक का नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल मत बोलना, इस बार उसको ड्राइंग्स बोलना। जब वो लगाए तो कैपिटल बोलने का, जब वो निकाले तो क्या बोलने का, ड्राइंग्स। तो मालिक का नाम डेबिट कर देना, क्या लिख देना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या लिख देना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि भाई मालिक कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, तो बंदे का नाम डाल दो, ठीक, मालिक का नाम डालो। अब जा क्या रहा है सर, कैश जा रहा है, तो क्या लिखना, टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट लिखोगे, कैश अकाउंट। और क्या लिखोगे, गुड्स जा रहा है ना, तो परचेस अकाउंट, यहाँ पे गुड्स को परचेस के नाम से डिनोट करना। और क्या जा रहा है, एसेट्स, तो टू एसेट्स अकाउंट। और क्या जा रहा है, इनकम, क्या लिख देना, टू इनकम अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे आप लोग को एंट्री करनी है, इस तरह से आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, नहीं है तो ऐसे करना, ठीक है। तो ड्राइंग्स कैपिटल क्लियर हो गया आज तुम लोग को, चलो शाबाश। चलिए अब नया चीज सिखाता हूँ आज तुम लोग को, चलो देखो एक क्वेश्चन लिखाता हूँ तुम लोग को। एक सेकेंड, इसको मैंने शायद सेव करके तो रखा था कि क्वेश्चन, रुक जो मैं देखता हूँ, शायद होगा, अच्छी बात है। देखिए ये देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन बराबर आप लोगों को, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, देखो क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अजय ट्रेडर्स। क्या बोल रहा है, अजय ट्रेडर्स। इस बार देखो पूरा क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जर्नल एंट्री वाली क्वेश्चन है, विथ अमाउंट विथ डेट दिया है, अब इसको बनाना है। जैसे पूरा कॉलम वाला, आपको कॉलम ही बनाना है, पूरा अमाउंट के साथ आएगा। अभी जैसे सिखाए हो वैसा थोड़ी ना आएगा, सब आएगा, मिक्स रहेगा। नॉमिनल वाला बोल रही हो, नॉर्मल वाला, नहीं नहीं वैसा नहीं आएगा, वो तो मैं सिखाया हूँ। एग्जाम में ऐसे बनाना है तुम लोग को, अब पूरा कंप्लीट फॉर्मल। अब इसके बाद, अब ये सिखाने के बाद हमेशा ऐसी जर्नल एंट्री बनाना जब भी बोलूंगा तो, ठीक है, हमेशा ऐसी बनाना। अब देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अजय ट्रेडर्स। अजय ट्रेडर्स की बुक में जर्नल एंट्री करनी है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरा क्वेश्चन दिया है, लाइन से करनी है, करेक्ट। चलो अब जर्नल एंट्री बनाते तो कैसे बनाते हैं, देखो अब जर्नल एंट्री पूरा अपन रियल तरीके से बनाएंगे, पूरा फॉर्मल तरीके से बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब जब कभी भी जर्नल एंट्री बोलूंगा तो ऐसे ही जर्नल एंट्री करोगे। क्या करना, देखो जैसे मान लो ये आपका पेज है, ये आपका कॉपी का क्या है, मान लीजिए पेज है आपके कॉपी का, ठीक है। अब ये पूरा पेज है, अब पेज में आप जानते हो आपके पेज का मार्जिन होता है, यहाँ पे मार्जिन खींचते हो, ऐसा कॉलम बना लेना इस तरह से, ठीक है, ऐसा कॉलम बनाना, ऐसा कॉलम बनाना है अपन लोगों को, ठीक है। तो देखो चलो ये मार्जिन है, मान लो आपके पेज का क्या है, ये वाला, अरे चलो ठीक है, यही मार्जिन है, पूरा पेज है, यहाँ से बात करते हैं, ये पूरा चलो पूरा पेज है, ये मार्जिन है आपका, क्या है ये, मार्जिन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मार्जिन हो गया, यहाँ से पेज आपका शुरू होता है, यहाँ से पेज आपका शुरू होता है, तो ये आपका पेज का क्या है, मार्जिन है, ठीक है। अभी देखो, तो ये पेज का मार्जिन हो गया, यहाँ पे कॉलम इस तरह से खींचना, छोटा छोटा कॉलम और एक पतला सा कॉलम यहाँ पे, ठीक है। और ये बचा हुआ छोटा हिस्सा आपका ऐसा रहेगा, ये जर्नल एंट्री का कॉलम है। ये कॉलम आपके डेट का होता है, ये वाला कॉलम पर्टिकुलर का होता है, ये वाला कॉलम लेजर फोलियो का होता है, LF लिखते हैं यहाँ पे। ये आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, और ये वाला क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। ऐसा अपन लोग लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ऊपर हेडिंग लिखते हैं जनरल एंट्री, ऐसा लिखना जनरल, ऐसा लिखना हमेशा जनरल, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ बिजनेस का नाम लिखना क्या है, अजय ट्रेडर्स। क्या लिखना, अजय ट्रेडर्स, ऐसा लिख देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से क्या कर देना, लिख देना, ठीक।
ध्यान दो, इस तरह से लिख देना, ऐसा कॉलम बनाना। अब आप लोग एंट्री करना चालू करना है डेट बाय डेट, ऐसी पेज बना लेना पूरा कॉपी में, आधा अधूरा मत छोड़ना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसी बनाना, ठीक है। इसी पैटर्न में रहेगा, कचरा पट्टी मत करना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद, देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट, यानी मालिक आपके पास लगा रहे हैं, क्या क्या लगाया देखो। 1 अप्रैल 2015 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, गुड्स 5,000, फर्नीचर 7,000, ये बिजनेस में लगाया। अब सोचिए तुम्हारे पास क्या क्या आ रहा है, जर्नल एंट्री करनी, क्या क्या आ रहा है, सर हमारे पास कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है ना। जो आए उसको क्या करते हैं, डेबिट, है ना। कैसा लिखना, डेट डालो पहले, 2000 कितना है, 15 है, 2015 ऐसा डालना, डेट 15, 2015 से लिख लेना हेडिंग में, और यहाँ लिखना 1 अप्रैल, 1 अप्रैल डेट लिखना। हाँ, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो लिखना कैश, ऐसा मार्जिन से सटा के लिखना कैश अकाउंट, ऐसा लिखना अकाउंट, और डेबिट को एकदम इस लाइन से, लेजर फोलियो के लाइन से सटा के यहाँ पे लिखना डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या आया बताओ, गुड्स आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेबिट वाले आइटम को ऐसे लिखना है स्टॉक अकाउंट डेबिट, ऐसे करके, समझ में आया। बीच का जगह इसी खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखना फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, आ गया डेबिट। अब बोलो कुछ जा रहा है क्या, नहीं सर कुछ नहीं जा रहा, बंदे का नाम आएगा, बंदा कौन है, मालिक, तो 2 कैपिटल, क्या लिख देंगे, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाले को एकदम बीचों बीच लिखना, 2 कैपिटल अकाउंट, ऐसा देखो मैंने बीचों बीच लिखा है। डेबिट को ऐसा सटा के लिखना, और क्रेडिट को हमेशा, क्रेडिट वाले आइटम को हमेशा बीचों बीच लिखना है, ऐसी एंट्री करते, ठीक है। देखो इस बार के क्वेश्चन में अमाउंट भी है, क्या है, अमाउंट, चलो बोलो कैश का अमाउंट कितना बताओ, दिख रहा है 10,000 है कैश का अमाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितने रुपए से, 10,000, तो डेबिट हुआ है ना कैश, तो कैश डेबिट हुआ, तो डेबिट के सिमिलर में, डेबिट कैश के सिमिलर में डेबिट वाले कॉलम में 10,000 लिखना। फिर गुड्स का अमाउंट कितना है, तो गुड्स भी डेबिट हुआ है, तो डेबिट वाले कॉलम में ही 5,000 लिख देना। फिर फर्नीचर कितने का हुआ है, 7,000, तो फर्नीचर वाले कॉलम में कितना लिख देना, 7,000। सबको जोड़कर कितना देखो हो गया इतना। अब रूल है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट। अब कैपिटल वाला खाली है कि नहीं खाली है, रूल है कि दोनों तरफ टोटल इक्वल होना चाहिए, जोड़िए इसको 22, तो यहाँ पे 22 लिखा जाएगा, नहीं आया समझ में। अब यहाँ ब्रैकेट लिखना और यहाँ नरेशन लिखना, नरेशन में हमेशा बीइंग लिखना, क्या लिखना, बीइंग, और यहाँ लिखना बीइंग में स्टार्टेड, क्वेश्चन ही में देख के लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस विथ बहुत सारे एसेट्स है ना यहाँ पे, तो विथ वेरियस एसेट लिख देना, क्या लिख देना, विथ वेरियस एसेट्स, ठीक है। देखो मेरे पास जगह कम है करके मेरा एक लाइन में नहीं आ पाया, तुम लोग का एक लाइन में आ जाएगा, कॉपी में रहेगा, तो आप लोग का आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक दूसरा लाइन जा सकते हो, ठीक है। अब बड़े प्यार से एक लाइन छोड़ लेना, एक लाइन छोड़ के अगला ट्रांजेक्शन का डेट डालना, क्या है 2 अप्रैल है ना, 2 अप्रैल का डेट डाल देना। पढ़ो क्या लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, क्या लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, बोलो क्या आ रहा है, सर माल आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है सर टू कैश अकाउंट, एंट्री तो आता ना सबको, क्या एंट्री बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, हाँ परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा एंट्री कर देना। समझ में आया कि नहीं आया, कितना रुपया अमाउंट है जल्दी बोलो, 10,000 ऐसा, और क्रेडिट में भी 10,000 डाल देना। सबको समझ आया कि नहीं आया, नरेशन लिख लेना बीइंग, ऐसा बीइंग लगाना, और जो क्वेश्चन लिखा उसी को छाप देना, क्या लिखा क्वेश्चन बोलो, ऐसा लिखना परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, इसमें अमाउंट मत डालना, बस नोट्स को छाप देना, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों इक्वल होता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो अलग चीज है, वो बताएंगे, वो अलग चीज है, वही तो बात है, डेबिट क्रेडिट अलग चीज है, बहुत सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन है, बताया ना। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का मतलब कुछ और है, रियल अकाउंट में कुछ और है, नॉमिनल में कुछ और है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डेबिट क्रेडिट मतलब पैसा जमा निकाला, ये सब ना, वो बैंक की बात है, वो भी बताएंगे। फिलहाल ये आप सीखिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों इक्वल होते हैं, डेबिट जितना होगा उतना ही क्या होगा हमेशा क्रेडिट, देखो ना नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, 3 अप्रैल डालना डेट, बोलो सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, बोलो क्या एंट्री बनेगा, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट क्या है 15,000, 5,000, 15,000 है, तो 15,000 और कितना डाल दोगे 15,000। समझ में आया कि नहीं आया, नरेशन लिख लेना बीइंग करके, क्या लिखोगे, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। सबको समझ आया कि नहीं आया, ऐसा लिख देना, ठीक है। अब देखो मेरा पेज यहाँ खत्म हो रहा है, मेरा पेज यहाँ खत्म हो रहा है, हो सकता है आपका पेज कहीं और खत्म हो, तो जब भी पेज खत्म हो, जैसे मेरा पेज यहाँ खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे ऐसा टोटल करूंगा, क्या करूंगा ऐसा टोटल, अभी तक का टोटल करूंगा, बोलो कितना आ रहा है अभी तक का टोटल, देखो कितना आ रहा है
47,000 आ रहा है, हाँ 47,000। तो अभी तक का मेरा टोटल कितना है 47,000। तो अभी तक का टोटल लिखना 47 और यहाँ लिख देना कैरी फॉरवर्ड। क्या लिख देना? कैरी फॉरवर्ड। आपका जैसे पेज खत्म होगा आपका कुछ और भी आ सकता है, मेरा कुछ और आ रहा है, आपका कुछ, जहां पे पेज खत्म होगा ऐसा करना है आपको। सबका अलग अलग रहता है, ऐसा नहीं कि मेरा जैसा है वैसे ही आपका भी आएगा, सबका अलग अलग रहेगा। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही पेज में आ जाए तो कोई ठीक है, टेंशन नहीं, मत करो कैरी फॉरवर्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पेज में आएंगे, देखो मैं नेक्स्ट पेज में आ गया, फिर से मैं नया कॉलम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नया कॉलम। ऐसा डेट का, पर्टिकुलर का, अमाउंट का, सबका कॉलम बना लूंगा फटाफट से। ये मैंने कॉलम बना लिया, ठीक है, मैंने कॉलम बना लिया। और क्वेश्चन को फिर से मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे। चलिए मेरा क्वेश्चन को मैं यहाँ ले आता हूँ, ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है, हाँ मेरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो मैं क्वेश्चन को फिर से यहाँ वापस ले आता हूँ। हाँ क्या था क्वेश्चन हमारा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ ये कैरी फॉरवर्ड था, बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड। जैसे आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो यहाँ पे लिखना ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या लिखोगे? ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना, और वो उसको अमाउंट को यहाँ लिख देना 47,000 47,000। अब आप एंट्री कंटिन्यू करो। बोलो कहाँ तक एंट्री हो गया था हमारा? हाँ यहाँ आप 4 अप्रैल का करेंगे। आप कौन सा अप्रैल का करेंगे? 4 अप्रैल का। बोलो 4 अप्रैल का क्या है, जल्दी बताओ। हाँ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। क्या एंट्री बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू राम्स अकाउंट, ठीक है, राम्स अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपीज, ठीक है, ऐसा लिख देना 10,000। अब नरेशन खुद लिख लोगे तुम लोग, मैं नरेशन छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग लिखोगे, ठीक है, तुम लोग काम है। नेक्स्ट डेट बोलो जल्दी। 5 अप्रैल। क्या? हाँ नहीं फिर लिखना है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम। बोलो सेल्स, श्याम से अकाउंट डेबिट, उधार लेन देना ना, श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी ज्यादा मैं एंट्री रूल में नहीं जा रहा हूँ ना, वो सब आप लोग को आता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को एंट्री सिखाना है आज आप लोग को, मैं उसमें फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे लिखना है उसमें फोकस कर रहा हूँ। एंट्री करना तो सबको आता है, ठीक है। बोलो कितना? 20,000 और 20,000। नरेशन लिख लोगे? आज मैं लिखने का मेथड बता रहा हूँ ना। नेक्स्ट डेट बोलो 6 अप्रैल। बोलो 6 अप्रैल को क्या हुआ? मशीन। हाँ बोलो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बंदे का नाम तो नहीं दिया है तो नगद मानो, टू कैश। कहाँ परचेस हुआ ना, मशीन आया कैश गया। बेटा गुड्स खरीदेंगे तो परचेस बोलेंगे। नो कैश मान लो, बंदे का नाम नहीं तो कैश मान लो। बंदे का नाम नहीं दिया तो क्या मान लो? बंदे का नाम देता तो भले उधार मान लेते। बोलो कितना? 10,000 और 10,000। सबको समझ आया? दर्शन लिख लोगे? अगला डेट बोलो 7 अप्रैल। क्या क्या हुआ बोलो? सोचो क्या आ रहा है सर? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है सर? कुछ नहीं जा रहा है। क्या एंट्री बनेगा? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ठीक है, मोहन्स अकाउंट। कितना रुपया? 1,000 रुपये और 1,000 रुपया, ठीक। नरेशन लिख लोगे? बिंग लगा के लिख लेना नरेशन। फिर बोलो अगला क्या है? 8 अप्रैल का कैश पेड टू दीपक। दीपक को आपने कैश पेड किया, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। क्या एंट्री बनेगा? दीपक से अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? दीपक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 2,000। 2,000 और 2,000। देखो फिर मेरा पेज खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया ना खत्म। फिर से मैं क्या करूंगा? टोटल करूंगा और उसके सामने क्या लिखूंगा? कैरी फॉरवर्ड लिखूंगा। चलो टोटल करते हैं, हमेशा टोटल इक्वल आएगा। 47 + 10 57 57 77 77 87 87 87 88 88 + 2 90 90 आ गया। कितना आ गया? 90,000। कितना आ गया बेटा? 90,000। समझ में आ रहा है? अब मैं नेक्स्ट पेज में चल दूंगा। कहाँ चल दूंगा? नेक्स्ट पेज में। चलो फिर से मैं नेक्स्ट पेज में कॉलम क्रिएट कर लूंगा अपना, फिर से मैं अपनी दुनिया बसा लूंगा यहाँ पे आके, ठीक है। ये मैंने कॉलम क्रिएट कर लिया, ठीक, ओके। फिर से मैं अपनी क्वेश्चन को ले आता हूँ यहाँ पे। कहाँ है भाई हमारा क्वेश्चन? ये रहा हमारा क्वेश्चन। लो क्वेश्चन ले आए हम यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो समझ में आया? चलो समझो, आगे एंट्री करें। चलो हाँ यहाँ लिखूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना लिखूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड? वेरी गुड 90,000। कितना लिखूंगा? 90,000। सब बच्चों को समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओके 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 हाँ 10 अप्रैल। अगला डेट क्या है बेटा? देखो क्या हो रहा है, एक ही तारीख को हो रहा है। देखो 10 अप्रैल को ही सारी चीज हो रही है। सैलरी पेड 10,000, कमीशन पेड 5,000, वेजेस पेड 1,000। सारे खर्चे हैं कि नहीं है? सारे खर्चे हैं कि नहीं है? सारे खर्चे हैं कि नहीं है ना? सारे खर्चे। तो खर्चे हमेशा क्या होते हैं बेटा जी? डेबिट। तो बेटा क्या एंट्री बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो सब डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्या खर्चा हो रहा है बेटा? कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट
डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट, और क्या होगा वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, है ना। और खर्चा करोगे कैश आएगा कि जाएगा, तो क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट। सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अमाउंट क्या बोलो, सैलरी के साथ 10,000 डेबिट हुआ तो 10,000, कमीशन कितना 5,000, ये कितना 1,000, सबको जोड़ो 16,000। नहीं समझे, नरेशन लिखना बीइंग, खूब सारे खर्चे हैं ना, तो लिखना पेड, ऐसा लिखना पेड सैंड्री एक्सपेंसेस, सैंड्री मतलब होता है बहुत सारे, पेड सैंड्री एक्सपेंसेस ऐसा लिख देना, ठीक है, सैंड्री एक्सपेंसेस, ठीक। ओके, नेक्स्ट डेट बोलो कौन सा है, क्या हो रहा है देखो, रेंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, बोलो पैसा आ रहा है जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेंट अकाउंट, इनकम है ना, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, टू रेंट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट। सबको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो रेंट कितना बताओ 5,000, देखो रेंट क्रेडिट हुआ करके रेंट क्रेडिट में डाल रहा हूं ना, और कमीशन 10,000, समझ में आया, सबको जोड़ के कितना हुआ 15,000। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो आपका काम क्या है, देखो आप क्या करना, 2 लाइन छोड़ के ऐसा प्यार से टोटल करना है ऐसा, और डबल अंडरलाइन लास्ट, जब देखो अभी तक के टोटल में हम लोग अंडरलाइन नहीं कर रहे थे, डबल सिंगल सिंगल, देखो सिंगल सिंगल हो रहा था, अभी देखो क्या हो रहा है डबल हो रहा है, देखो क्या हो रहा है डबल। तो सबको जोड़िए, 90,000 प्लस 10 1 लाख, 1,05,000, 1,06,000, 1,06,000 और 15,000 कितना होगा 1,21,000, कितना आ जाएगा 1 लाख, ये भी 1,21,000। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे लिख देना टोटल, और याद रहे इसी प्यार से अंडरलाइन रखना डबल, ठीक। क्या हो गया हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जब भी जर्नल एंट्री बनाने बोलूंगा ऐसे ही बनाओगे, बनेगा। अब होमवर्क बताऊं क्या है, क्वेश्चन यही रहेगा, आपका सिर्फ काम है कि आप अमाउंट चेंज कर लेना, क्या कर लेना, अमाउंट चेंज करके मेरे को बना के दिखाओगे। हाँ अपने हिसाब से रखा लो, डबल कर लो अमाउंट, एक काम करो, हाँ यही क्वेश्चन रखो, अमाउंट डबल कर लेना, नाम भी चेंज कर सकते हो चाहो तो, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। यही होमवर्क है, बना के लाओगे तो आज का, हाँ क्वेश्चन लिखेंगे बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है, चलूँ मैं, अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, नया चीज सीखेंगे इसी में ही, जर्नल एंट्री का। क्लियर हुआ, चलिए। तो आज हमने क्या क्या देखा बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। थैंक यू।